भव्यात्मनो, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोवर्षा जीवकांड का। न्यायमार्गना के अंतर्गत अवधि ज्ञान की चर्चा चल रही है। भव प्रत्यय, गुण प्रत्यय, एक क्षेत्र अनेक क्षेत्र, वर्धमान हीयमान, अनुगामी अननुगामी, अवस्थित अनवस्थित, सप्रतिपाती अप्रतिपाती, इन ऐसे बहुत सारी अपेक्षाओं से, अलग अलग अपेक्षाओं से होने वाले भेदों को हमने देखा। अब क्षयोपशम के निमित्त से जो अवधि ज्ञान के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अलग अलग मर्यादाएं होती है, उन अलग अलग मर्यादाओं की अपेक्षा से अवधि ज्ञान के तीन भेद किए गए हैं: देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कुछ तीन गाथाओं के द्वारा कल हमने इसके बारे में देखा, कुछ उसके ऊपर चर्चा, कुछ विशेष प्रश्न उठे हैं धवल आदि महाग्रंथों में, उनकी चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। प्रश्न उठता है कि आपने परमावधि ज्ञान में परम शब्द रखा और सर्वावधि ज्ञान में सर्व शब्द रखा। देशावधि में देश शब्द आ गया, वो तो बात समझती है क्योंकि वो जघन्य वाली बात है। परम शब्द हम लोग जनरली सर्वोत्कृष्ट लगाते हैं, या ना? परमेष्ठी, परमेष्ठी क्या है? जो इष्ट तो इष्ट होता है, क्योंकि परमेष्ठ तो परमता के साथ है, तो सर्वोत्कृष्ट को परम शब्द लगाते हैं। आपने यहां पर जो मजला भेद है उसको आपने परम शब्द लगाया, और आपने बताया भी है कि ये जो आपने भेद किए हैं, ये भेद द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा की अपेक्षा से है। और सर्व अवधि, तो सर्व अवधि अगर सब कुछ जानने वाला है तो फिर अवधि मर्यादा शब्द के साथ में सर्व शब्द ये कैसे बैठ जाएगा? सर्व का अर्थ होता है संपूर्ण, और एक साइड में आप संपूर्ण कह रहे हो और दूसरी साइड में अवधि शब्द लगा के उसको मर्यादित कर रहे हो, तो दोनों को एक साथ कैसे जोड़ रहे हो? है ना? तो जिज्ञासा जबरदस्त अच्छी अच्छी है। तो पहले एक सबसे परम के बारे में जानते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं परमावधि ज्ञान में जो परम शब्द है उसका अर्थ है ज्येष्ठ। उसका अर्थ क्या है? ज्येष्ठ। किंतु ये ज्येष्ठता तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक सर्वावधि के सर्व का अर्थ नहीं समझेगा। सर्व का अर्थ वहां पर संपूर्ण इस अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि संपूर्ण होता तो मर्यादित ज्ञान कैसे होता। इसलिए पहले सर्वावधि को जानते हैं और फिर परमावधि अपने आप उसकी ज्येष्ठता जो है वो समझ में आ जाएगी। तो आचार्य भगवान सर्वावधि के बारे में कह रहे हैं, विश्व कहो, कृत्स्न कहो या सर्व कहो, ये तीनों भी समानार्थक शब्द है, पर्यायवाची है। तो सर्व शब्द का पर्यायवाची यहां पर क्या है? लोक। लोक मतलब पीपल नहीं, लोक मतलब लोकाकाश, विश्व। तो विश्व और सर्व ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो विश्व में क्या आता है? विश्व में लोक आता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सर्व है मर्यादा जिस ज्ञान की, वो सर्वावधि है। क्या कह रहे हैं? सर्व है मर्यादा जिसकी, और सर्व मतलब लोकाकाश। तो लोकाकाश क्षेत्र की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा, काल भाव की अपेक्षा, ये जिसकी मर्यादा है, ये पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ यह है कि सर्व शब्द का अर्थ केवल भी होता है, केवल ज्ञान। सर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? केवल ज्ञान। किंतु केवल ज्ञान और मर्यादा, ये दो समीकरण फिर भी नहीं बैठते हैं। सर्व शब्द अगर केवल ज्ञान लेंगे, आचार्य कहते नहीं, डायरेक्ट केवल ज्ञान अर्थ नहीं है। तो केवल ज्ञान से ज्ञात विषय जिस ज्ञान में आता है वो भी उपचार से सर्व कहलाता है। जो चीज जिससे भरी है, हमारे पास कांच का प्याला है, प्याला समझते सब लोग, प्याला, ग्लास कांच का। अब तक तो खाली है तो हम क्या कहेंगे? कांच का ग्लास है। और अगर उसमें दूध भर दिया तो क्या कहेंगे? अब तो कोई उसे कांच का ग्लास नहीं कहता, वो कहते दूध का ग्लास। दूध का ग्लास ले दो, दूध का ग्लास ले लो।
मतलब उसके अंदर जो चीज भरी है उसकी अपेक्षा से भी उस वस्तु का कथन किया जाता है, हा या ना? अगर एक माठ में, मटके में पानी है और दूसरे में छाछ है, हाँ आजकल मटके में छाछ देखना दुर्लभ हो गया है, किंतु कहीं कहीं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में अभी भी मटके में छाछ देखी जाती है। तो दो मटके हैं तो क्या कहोगे, ये मिट्टी का घड़ा है या मिट्टी का मटका है? क्या कहोगे, ये दूध का है, ये छाछ का है, ये जल का है। तो उसके अंदर जो चीज भरी होती है, अब ऐसे लगाते जाओ, चाय की पत्ती का डिब्बा, शक्कर का डिब्बा, दाल का डिब्बा, आटे का डिब्बा, कितने सारे डिब्बे हैं आपके पास। और सभी के सभी डिब्बे होते तो किसके हैं, धातु के होते हैं, ग्लास के होते हैं, कांच के होते हैं, चीनी माटी के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। फिर भी ये सब बाकी में रह करके उसके अंदर जो चीज भरी है, तो आचार्य भगवान ये दृष्टांत के द्वारा यहां पर कह रहे हैं कि केवल ज्ञान का विषय जिसमें भरा है, केवल ज्ञान का जो विषय मतलब केवल ज्ञान से जो प्राप्त हुआ विशेष है। तो केवल ज्ञान से प्राप्त कौन सा विशेष है? केवल ज्ञान से जो विषय प्राप्त होता है, क्या वो केवल ज्ञान के इतना संपूर्ण है? केवल ज्ञान से प्राप्त हुआ विषय कौन है? दिव्य ध्वनि। और दिव्य ध्वनि क्या पूरे के पूरे केवल ज्ञान इतनी है, संपूर्ण है? नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये शुद्ध ज्ञान भी नहीं है और ना ही केवल ज्ञान है, किंतु केवल ज्ञान का जो विषय है, उस केवल ज्ञान का विषय जिस ज्ञान में समाया है, या यूं कहिए कि सर्व का अर्थ केवल ज्ञान है, उस ज्ञात विषय में जो जो अर्थ होता है वो भी उपचार से सर्व कहलाता है। और इसीलिए सर्व अवधि अर्थात मर्यादा जिस ज्ञान की होती है, केवल ज्ञान से जाने हुए अर्थ की मर्यादा जिसकी है, वो सर्वावधि ज्ञान है। तो केवल ज्ञान से कितना ज्ञात हो सकता है? केवल ज्ञान से जाना कितना जाता है और व्यक्त किया कितना जाता है? समझ में आ रही बात है? आ शब्द यार आ अनभिलप्य, ये शब्द बताया था। क्या कह रहे हैं? जितनी सारी पर्याय है, जितनी सारी पर्याय है किसकी? क्षयो द्रव्यों की, वो तो बताई जा सकती है, केवल ज्ञान में जानी जा सकती है, किंतु बता उसका अनंतवा भाग जो है वो बताया जा सकता है। वो जैसे मर्यादित है, वैसे ही यहां पर छह द्रव्यों में से सिर्फ और सिर्फ रूपी द्रव्य के बारे में ही अवधि ज्ञान जानता है। इस अपेक्षा से इन सर्व शब्द का अर्थ लगाते हुए जिसकी मर्यादा केवल ज्ञान तक है, जिसकी मर्यादा केवल ज्ञान तक है, केवल ज्ञान से जाने हुए विषय के समान है, मर्यादित है, वो सर्वावधि कहलाता है, हा या ना? अब चूंकि सर्वावधि में केवल ज्ञान की तुलना हो रही है, तो परमावधि के परम में तुलना किसकी की जाएगी? सर्वावधि से की जाएगी या देशावधि से की जाएगी? क्योंकि परम शब्द का अर्थ ज्येष्ठ है। अब सर्वावधि से ये ज्येष्ठ बनेगा क्या? ये सर्वावधि से ज्येष्ठ नहीं बनेगा। आचार्य भगवान यहां पर कहते देशावधि की, क्योंकि शुरुआत देशावधि से की है, और देशावधि के विषय को जानने के पश्चात जो देशावधि के जाने हुए विषयों से भी जो ज्येष्ठ है वो है परमावधि। तो इसकी ज्येष्ठता देशावधि की अपेक्षा से बनती है। आचार्य भगवान कहते हैं परमावधि ज्ञान देशावधि की अपेक्षा महान विषय वाला है। दूसरा, मन पर्य ज्ञान के समान संयत मनुष्य को ही होता है, संयमी को ही होता है, और अपने उत्पन्न होने वाले भव में ही अर्थात जिसमें परमावधि होता है उसमें निश्चित से केवल ज्ञान की प्राप्ति कराता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। ये अप्रतिपाती है, इससे जीवच्युत होकर के असंयम या मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता है। इन सभी कारणों की वजह से देशावधि की अपेक्षा परमावधि परम है, ज्येष्ठ है। क्लियर है?
तो परमावधि का परम शब्द ज्येष्ठता का वाचक है, किंतु ये ज्येष्ठता देशावधि की अपेक्षा से है। और सर्वावधि में सर्व शब्द जो है वो केवल ज्ञान या फिर लोकाकाश का विषय इस अपेक्षा से लेकर के मर्यादित है, और इसीलिए सर्वावधि में सर्व शब्द भी सही बैठता है, उसमें कोई दोष नहीं है। क्लियर हो गई बातें? ये सूक्ष्म बातें थोड़ी सी परमावधि और सर्वावधि के बारे में हमने जान ली। स्वामियों के बारे में तो हमने जाना ही है कि देशावधि के जघन्य ज्ञान मनुष्य तिर्यंश को होता है, मध्यम ज्ञान मुख्यता से प्रधानता से देवनारकियों को होता है, किंतु मनुष्य तिर्यंश को भी हो सकता है। उत्कृष्ट देशावधि नियम से सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति में ही, और वो भी संयतों को, सकल संयमी को अर्थात मुनिराजों को ही होता है। परमावधि और सर्वावधि नियम से सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति में, वो भी सकल संयमी मुनिराजों को, और वो भी जिनका वर्धमान चारित्र है अर्थात अप्रतिपाती, इनका क्षयोक्षम जो है वो कम नहीं होता है। ना ही जो मुनिराज एक बार ये ज्ञान होने के बाद मिथ्यात्व या असंयम को प्राप्त होते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और उसी भव से जिनको मोक्ष मिलने वाला है, जो चरम शरीरी है, ऐसे मुनिराजों को ही परमावधि और सर्वावधि ये ज्ञान होते हैं। ठीक है, क्लियर है? परमावधि सर्वावधि में सिर्फ एक गति के जीव, वो भी सकल संयमी, वो भी चरम शरीरी, इतना शॉर्ट लिस्ट है। देशावधि के उत्कृष्ट में सिर्फ मनुष्य गति, वो भी सकल संयमी। मध्यम देशावधि में चारों गति के जीव, प्रधानता से देवनारकी, और जघन्य में भी मनुष्य और तिर्यंश प्रधानता से, और उन्हीं को होता है। ठीक है, चलिए इसके उल्टे अर्थ नहीं निकालना। जघन्य देशावधि मध्यम देशावधि किसी मुनि महाराज को हो सकता है, ऐसा मत सोचना कि देशावधि मुनि महाराज को होगा तो उत्कृष्ट वाला ही होगा। नहीं, उत्कृष्ट जब होगा तो मुनि महाराज को ही होगा, किंतु मुनि महाराज को उत्कृष्ट वाला देशावधि ही हो यह जरूरी नहीं है। दोनों अर्थ को सही तरीके से लगा देना, ठीक है? हाँ, चरम शरीरी अरविंद जी, इसका अर्थ होता है उसी भव से मोक्ष जाने वाले, अंतिम भवावतारी। एक भवावतारी शब्द का अर्थ आगम में ऐसा है कि अगला जन्म, ये अभी जो वर्तमान भव है उसको छोड़ करके उसके अगले भव में नियम से मनुष्य का भव लेकर के मुक्त होना, उसे एक भवावतारी कहा है। और चरम शरीरी चरम भवावतारी मतलब उसी भव से मोक्ष होना, ये दोनों में फर्क है। चलिए अंजलि दीदी, यहां तक कि किसके प्रश्न हो तो पूछना, क्योंकि अब यहां से आगे चर्चा शुरू हो जाएगी द्रव्य आदि चतुष्टय की अपेक्षा अवधि ज्ञान के जो भेद है, उसकी जो मर्यादा है, उनकी चर्चा अब यहां से आगे शुरू हो जाएगी। बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, वंदना भैया। एक शंका है कि परमावधि और सर्वावधि यदि दोनों सकल संयमी मुनि को ही हो सकता है, ऐसा ही है ना मनुष्य गति बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल, सकल संयमी अंतिम तो अंतिम फिर भव वाले। हाँ, तो दोनों भी चरम शरीरी है, तो क्या परमावधि वालों को दे सर्वावधि नहीं हो सकता आगे? हो सकता है, क्यों नहीं? ऐसा कोई भी निषेध नहीं है कि तो दोनों को परमावधि और अलग अलग, सर्वावधि। तो अलग अलग क्यों रखा है कि दोनों भी चरम शरीरी है, ये दोनों इसीलिए भी अलग सकल रखा संयमी है, को ही होता ये है? इसीलिए अलग रखा है क्योंकि दोनों में कर्म का क्षयोक्षम की अपेक्षा से वर्णन है, द्रव्य क्षेत्र परमावधि में काल तो भाव को जानने की अपेक्षा से है। तो आप नियम नहीं बना सकते हो कि परमावधि वाले को सर्वावधि होगा ही होगा। सर्वावधि वाले तो नीचे उतर करके तो परमावधि उनको होना नहीं है। आएगा नहीं तो है। परमावधि वाले सर्वावधि हो सकते हैं, किंतु होवे ही ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके पहले ही उनको केवल ज्ञान होकर के मोक्ष हो सकता है। और जब केवल ज्ञान होगा तो क्षाय क्षमिक अवधि ज्ञान नष्ट हो जाएगा। नष्ट। ठीक है, नहीं, नियम ऐसे नहीं थोड़ी होने शंका की आई वजह से वहां पर, हाँ नहीं, नियम नहीं है, किंतु इस प्रकार से हो सकता है कि परमावधि है और फिर सर्वावधि होकर के मुक्त हो रहे, ऐसी हो सकता है, इसका कोई निषेध नहीं किया गया है। हाँ रेखा दीदी। तो परमावधि और सर्वावधि के गुणस्थान भी
अलग अलग रहेगा, एक ही आएंगे? कहाँ से? एक 6 से? एक ही आएंगे, सकल संयमी से शुरुआत होगी और ये हाँ, छूटता नहीं है। अब आप ही बताओ कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। छूटता नहीं तो 12वें से 12वें तक जाएंगे, क्योंकि 12वें तक शायद शब्द ज्ञान चलते हैं और ये सकल हाँ, संयमी मुनिराज को ही होगा। तो कहाँ से शुरुआत होगी? सकल संयमी तो 6 छठे से 7वें होगा, गुणस्थान से। मतलब 6 से 12 ये उनके गुणस्थान हो जाएंगे। हम्म, माने पंकज जी, हाँ जैसे जैसे 5 ज्ञानों में जो श्रुति ज्ञान है उसमें तारतम्यता है कि निगोदी जीव का ज्ञान श्रुति ज्ञान, और 11 14 पूर्व का ज्ञान भी श्रुति ज्ञान है। तो श्रुति ज्ञान में श्रेष्ठ पराकाष्ठा 11 14 पूर्व है। इसी प्रकार केवल ज्ञान तो पूर्ण ज्ञान है ही, और अवधि ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ माने पूर्णता को प्राप्त हुआ ज्ञान वह सर्वावधि ज्ञान है। सर्व शब्द जो लगाया अवधि ज्ञान के साथ, माने अवधि ज्ञान के जितने भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा अविभाग प्रतिच्छेद है, तो उसमें जितने भी प्रतिच्छेद होते गए उन सारे विषयों को वह कवर कर लेता है, जान लेता है। इस अपेक्षा अवधि ज्ञान के विषय में वो पूर्णता को प्राप्त हुआ है। कौन सा? सर्वावधि ज्ञानी। लेकिन वो पूर्णता परमावधि ज्ञानी में नहीं है। लेकिन वे वहां परम शब्द इसलिए जोड़ा, अवधि ज्ञान जैसे कि अभी बताया, बहुत अच्छी बात बताया आपने, देशावधि ज्ञान चारों गतियों में होता है, असंयमी को भी होता है, अवधि ज्ञान क्वचित मिथ्या दृष्टियों को भी होता है। लेकिन परमावधि ज्ञान जो है वह सकल संयमी, उपयोग की अपेक्षा 6ठे गुणस्थानवर्ती, लब्धि की अपेक्षा 12वें गुणस्थानवर्ती तक यह परमावधि ज्ञान होता है। और परम शब्द ये जोड़ने का कारण यह है कि यह संयम का द्योतक है, माने जो पूज्यता को प्राप्त हो गए संयमी, उन्हीं को यह परमावधि ज्ञान होता है, इसलिए परम शब्द लगाया। फिर परम शब्द लगाने के बाद क्या संपूर्णता को प्राप्त हो गया क्या वो अवधि ज्ञानी परमावधि ज्ञानी? नहीं, जितना उनका क्षोभ है उतना ही वह जान लेते हैं। लेकिन पूरा आर पार जो ज्ञान अवधि ज्ञान संबंधी जो होता है वो संपूर्ण अवधि ज्ञान का क्षोभ होने पर ही होता है, और वो होता है सर्वावधि ज्ञानी के लिए। जैसे अंतिम ज्ञान केवल ज्ञान सारे अविभाग प्रतिच्छेदों को जानता है, सभी द्रव्यों के सभी गुणों को, सभी पर्यायों को, त्रिकालवर्ती पर्याय को जैसे जानता है, वैसे सर्वावधि अपने विषय में पूर्णता को प्राप्त होता है। लेकिन अवधि शब्द फिर क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा, केवल ज्ञानी संपूर्ण पर्याय और गुणों को जानता है, वैसा जो क्या है वो सर्वावधि ज्ञानी भी नहीं जान सकता, क्योंकि ये अवधि ज्ञानियों का विषय मात्र रूपी पदार्थ है। केवल ज्ञान का विषय षड द्रव्य है। तो रूपी पदार्थ माने मूर्त पदार्थ, उस संबंधी जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है और भव है उसको ही कुछ मर्यादाओं को जान सकते हैं। लेकिन अवधि ज्ञान का संपूर्ण क्षम होने के कारण उसको सर्वावधि ज्ञान ये संज्ञा दी गई। ऐसा परम अवधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान में ये बेसिक अंतर है। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। ये पूरा सार गुरुदेव ने अभी आपके सामने रखा, परमावधि सर्वावधि और देशावधि के बारे में। चलिए, और किसी को कोई जिज्ञासा? 2 लोग और है, अरविंद जी पूछिए, फिर मीनाक्षी दीदी। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी। तो ये जो सर्वावधि जो केवल ज्ञानी जी बोलते हैं अपन, तो इसको सर्वज्ञ नहीं बोल सकते ना? सर्वज्ञ भी कह सकते हैं, बराबर ना? ओके। पर सर्वज्ञता जो है केवल ज्ञान में ही आएगी। हाँ, बस बस क्योंकि बस। अभी जैसे आचार्य श्री ने बताया, एक तो द्रव्य वो 6 द्रव्य के सभी पर्यायों को जानेंगे और ये सिर्फ रूपी द्रव्य को जानेगा। ये सबसे बड़ी छोटी बात है। ठीक है। वो आकाश, लोकाकाश और आलोकाकाश दोनों में जानेंगे। ये रूपी पदार्थ जो है वो आकाश में होता ही नहीं है, आलोकाकाश में, सिर्फ लोकाकाश में है, इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा से भी कम हो गया। तो इस तरीके से सर्वावधि ज्ञान और क्षायक्षमिक होने की वजह से सर्वावधि पर भले उत्कृष्ट अवस्था को भी अगर क्यों ना प्राप्त हुआ हो, किंतु ये केवल ज्ञान के नजदीक भी नहीं जाएगा। मतलब लोकाकाश की मर्यादा रहेगा उसका। लोकाकाश की क्षेत्र की अपेक्षा मर्यादा है इसकी। वंदना भैया जी, नमस्ते। क्षेत्र की अपेक्षा भी रहेगा और द्रव्य की अपेक्षा भी रहेगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों की अपेक्षा से। द्रव्य में मात्र मूर्तिक द्रव्य ही आ गया। बिल्कुल। क्षेत्र उस मूर्तिक द्रव्य ने जितने आकाश प्रदेशों को व्याप्त करके रखा है, अथवा उस कंद में जितने पुद्गल प्रदेश पिंड है, वह क्षेत्र की अपेक्षा लिया गया।
और काल तो त्रिकालिक अनंत भूतकाल और अनंत भविष्य काल को तो अवधि ज्ञानी जान ही नहीं सकता है। इसीलिए केवल ज्ञान की बराबरी तो यह नहीं कर सकता। और वैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है, साधक नहीं है। बिल्कुल। ये तो अपने परिणाम को, अपने उपयोग को शुभ रखने के लिए है। इसके बजाय श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का कारण है। अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान केवल ज्ञान का कारण नहीं है, क्योंकि ऐसे असंख्य अवधि ज्ञानी और मन परिज्ञानी जो प्राप्त नहीं कर सके और सीधा मति श्रुति ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे जीवों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा। संख्या प्ररूपणा की अपेक्षा देखा जाए तो। अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान मात्र एक रिद्धि जैसा है। चारित्र मुनि कर्म के क्षोभन से, तपस्या और समता से जो विशुद्ध परिणाम हो गया, विशुद्ध परिणाम से उनके ज्ञानावरण कर्म का जो क्षोभन हो गया, उससे वह मन परिज्ञान और अवधि ज्ञान प्रकट होता है उनको। लेकिन ऐसे साधकों को उन सारे विषयों से भी कोई ज्यादा उनसे वो संबंध नहीं रखते, माने उस रिद्धियों का वह प्रभाव माने उपयोग ही नहीं करते, प्रयोग ही नहीं करते हैं। बहुत सही। बहुत अच्छा महाराज जी, ये मस्त एडिशनल एकदम। एडिशनल आपकी जैसे डिग्रीज होती है, वैसे एडिशनल डिग्रीज है। उसके बिना भी आप अपना क्लिनिक, जैसे डॉक्टर्स रहते हैं, कोई एमडी है, कोई सर्जन भी है, तो ये एडिशनल चीजें हो जाती है। बट एक है कि एडिशनल, अभी आचार्य जी ने बताया, वो एडिशनल होते हुए भले वो आवश्यक नहीं है मोक्ष मार्ग में, या उसके बिना मोक्ष मार्ग मिल सकता है, मोक्ष जा सकते हो, किंतु अगर आपके पास अवधि ज्ञान और मनोपरीय ज्ञान अगर मिल जावे तो उसका बहुत ही उचित फायदा आप लोग जरूर करवा सकते हो। जिसको जानने की जिज्ञासा है, अभीक्ष ज्ञानोपयोग जिसका है, भाई शुद्ध ज्ञान में तो हमने जिनवानी की अपेक्षा से जान लिया, कार्बन वर्गना ऐसी होती है, तेजस वर्गना ऐसी होती है, विश्लेषोपचय ऐसा होता है। अवधि ज्ञान से आप साक्षात उसका दर्शन कर सकते हो, साक्षात देख सकते हो। एक दूसरा, अभी यहां पर आप जिनवानी के द्वारा मेरू पर्वत कैसा है, मानुषोत्तर पर्वत के जिनालय कैसे है, इन सबको, या फिर सौदरबेंद्र का जो जिनालय होता है वो कैसा है, इसकी जानकारी लेकर के आप उसको एज्यूम करके ध्यान में लाओगे। यहां पर साक्षात उसके दर्शन करके भी आप अपने भावों को उत्कृष्ट बना सकते हो, मतलब इसका फायदा करके ले सकते हैं, चाहिए तो इस प्रकार से। नहीं तो फिर अगर हम मिथ्यात्व के साथ में उसको देखेंगे तो फिर संसार मार्ग में भटकने के लिए बढ़िया सा साधन है, क्योंकि बना पर्याय तो मिथ्या नहीं होगा, किंतु अवधि जो है वो विभंग हो सकता है, तो इसलिए उससे बच के रहना चाहिए। वंदना भैया, थैंक यू। चलिए, अभी एक प्रश्न है मीनाक्षी दीदी का। मीनाक्षी दीदी बोली। नमस्ते भगवान, वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न आपने सोल्व कर दिया। मैंने यही प्रश्न पूछना था कि मोक्ष जाने के लिए अवधि ज्ञान जरूरी है क्या? आचार्य जी ने बता दिया, संख्या प्ररूपता की अपेक्षा से, और अभी आगे आएगा। मति श्रुत अकेले दो ज्ञान से मोक्ष पाने वाले जो है, मतलब केवल ज्ञान पाने वाले जो है, उसकी संख्या ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शनल डाल सकते हैं आप लोग, है ना, ऑप्शनल। पर ऑप्शनल कहाँ डालोगे, अगला भाव तो देव का है, तो वहां तो बहुत लगते नहीं चाहिए तो भी साथ में फ्री मिलने वाला है, सब्सिडी है वहां पर, वो तो मिलने वाला ही है। पर वो मिलने वाला है मतलब उसका बहुत सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो वहां जाकर के बैठेंगे और देखेंगे हाँ यहाँ क्या चल रहा है, मध्यलोक में आप क्या चल रहा है, पंचम काल में, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। दर्शन करने जाएंगे। हाँ बस ठीक वही से। पंकज जी, हाँ चाची। तीर्थंकर होने वाले जो मुनि होते हैं, जैसे ऋषिवादी महावीर तक, हम्म। ये दीक्षा लेते ही एक केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़ करके उन्हें सारे रिद्धियां प्रकट होती है। ये आपके तिलय पन्नति ग्रंथ का भी विषय बन सकता है। विशुद्ध परिणाम दीक्षा के समय इतने होते हैं कि सर्वावधि परमावधि ज्ञान और अवधि ज्ञान में भी उत्कृष्टता उनमें आती है। इसके बावजूद भी वो कभी इन ज्ञानों का उपयोग नहीं करते। घर किए होते ना तो आदिनाथ भगवान रोज 6 महीने तक आहार के लिए नहीं निकलते, क्योंकि अवधि ज्ञान से ही जान लेते हैं ना किस तारीख, किस दिन, किस गांव में किनके हाथ से मेरा आहार होने वाला है। तो रोज रोज आहार के लिए उठने की कोई आवश्यकता नहीं थी। महावीर भगवान भी जहाँ स्मशान में तपस्या करने लगे, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, तो वो भी अवधि ज्ञान से जान सकते थे ये क्षेत्र मेरे ध्यान के लिए उचित नहीं है। इसी प्रकार पार्श्वनाथ भगवान इस जंगल में मैं तप करूं तो मेरे ऊपर उपसर्ग हो सकता है, ये भी जान सकते थे। लेकिन इन रिद्धियों का प्रयोग इसीलिए नहीं करते, इन रिद्धियों के साथ राग द्वेष भाव की संभावना होती है।
लेकिन ये तीर्थंकर मुनि जो जिनकल्पी मुनि जिसको कहते हैं, वो जिनकल्पी मुनि इतने समता के साधक होते, वो ज्ञान के आराधक नहीं होते, वह समता रूप चारित्र के आराधक होते, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है जितनी जितनी समता बढ़ेगी उतनी उतनी तपस्या बढ़ेगी, और जितनी तपस्या बढ़ेगी उतनी कर्मों की निर्जरा और उस कर्म का संवरण होगा। इसलिए बड़े बड़े जो साधक है मोक्ष के एकदम निकट पहुंचे हुए होते हैं, वो इन रिद्धियों का यत्किंचित भी प्रयोग नहीं करते और उसका विकल्प भी नहीं रखते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए, इसमें आदिनाथ भगवान के बारे में सिर्फ या मनुओं के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए अवधि ज्ञान से विधेय क्षेत्र की उन्होंने जो परिस्थिति है उसको जान करके उसकी अपेक्षा से यहाँ पर बनाया, वो भी समता भाव से, जो आचार्य जी शब्द रखे वो समता भाव, और उसमें भी जीवों के प्रति करुणा, इन दोनों को यहाँ पर महत्वपूर्ण वहां पर अधोरेखित करना चाहिए उसको। दूसरी बात आपने जो कहा ना, उसके साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आदित्यनाथ ने ऋषि कृषि या ऋषि आदि जो कृषि आदि जो षट कर्तव्य उपजीविका का जो दिया, वो ग्रह में रहते हुए दिया है। तो उस समय अवधि ज्ञान का प्रयोग करे तो कोई उसमें ये नहीं है, लेकिन मुनि होने के बाद उन्होंने जो नहीं किया है। एक गृहस्थ अवस्था में उनके पास भव प्रत्यय ही है, उसके बाद में मुनि अवस्था में गुण प्रत्यय हो जाएगा। तो भव प्रत्यय जो उनके साथ में आया हुआ है उसका फायदा भी समता रूप से ही उन्होंने जीवों के ऊपर करुणा दान, क्योंकि जीवों को जब आवश्यकता पड़ी है तो उनका दुख दूर करने के लिए उन्होंने किया, या फिर मनुओं ने भी उस प्रकार का वर्णन आता है कि मनुओं ने भी वहां की व्यवस्था देख करके ही बताया। गृहस्थ अवस्था में तो राग भाव था, राज भी चलाते थे, प्रजा का उनके ऊपर दायित्व भी था, तो उस समय अवधि ज्ञान का प्रयोग किया तो परोपकार के लिए भी किया है, और वो राग की भूमिका में थे, इसलिए उसमें कोई आश्चर्य नहीं। बिल्कुल, और वो था भी देशावधि की अपेक्षा से है, इस प्रकार से जा सकते। हाँ प्रभु जी। मेरा मतलब बात तो यही है कि मुनियों ने भी जब भी प्रयोग किया अवधि ज्ञान का, वो परोपकार के लिए ही किया है। तभी तो मुनीपना बना रहेगा, तभी तो मुनीपना बना रहेगा, नहीं तो मुनीपने में कोई मतलब नहीं होगा। उन्होंने हमेशा परोपकार के, अपने लिए नहीं किया, परोपकार के लिए ही किया हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। परोपकार के लिए किया प्रमोद जी, लेकिन ये राजमार्ग नहीं है, क्योंकि आद इदम कादवम यदि सत्य पर इदम कादवम, माने निवृत्ति परक मार्ग या मुनियों का प्रमुख मार्ग है, फिर बाद में जो कुछ है वह साइड बिजनेस कहा जा सकता है। सारे आकाश नहीं, लेकिन सारे प्रमाण, जितना प्रमाण योग है, सब में तो यही आता है कि मुनि मिले, उन्होंने बताया, उसके आगे जाके वो लोग श्रावक लोग उसमें आगे बढ़े, तो उसी से आगे बढ़े हैं सारा। देखिए आदिनाथ भगवान के, हाँ चलिए, उसमें यह कारण है, मुनि में भी कितने तो भेद है, एक मुनि स्वाध्याय करे, एक मुनि ध्यान करे, एक मुनि आहार करे, एक मुनि विहार करे, एक मुनि अभिषेक देख रहे हैं। तो मुनियों के लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, परिणाम स्थान, शुभोपयोग में भी असंख्यात प्रकार ये है ना, भेद है ना। तो निचले भूमिका में मुनि लोग अवधि ज्ञान का प्रयोग करें और दूसरों को परोपकार की भावना से उपदेश आदि देते, तो ये तो उनकी भूमिका के अनुसार है। जैसे हम लोग मुनि लोग प्रवचन देते हैं, लेकिन तीर्थंकर मुनि अवस्था में प्रवचन नहीं देते, हम लोग मौन नहीं रहते, वो लोग मौन रहते हैं, क्योंकि उनके विशुद्ध परिणाम ज्यादा है। देखिए प्रभु जी, अगर हम आदिनाथ भगवान, ऋषभनाथ भगवान की भी अगर पूर्व भव को देखेंगे तो 10 भव पूर्व जो महाबल राजा की पर्याय में भगवान थे, और वहां से उनका ऋषभनाथ बनने का जो प्रवास 10 भव का शुरू होता है, तो वो महाबल राजा की पर्याय में उनके स्वयंबुद्ध मंत्री ने भी अवधि ज्ञानी मुनिराज को ही तो वहां पर पूछा है, और फिर उनके ऊपर करुणा करते कह रहे ये प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं, उस जीव है और इसको संभलने का समय आ गया, अब जाकर के इनको आप संबोधन करो। मतलब ये भी उस जीव, और उतना ही उस जीव पर ही नहीं है, हम सबके ऊपर उपकार हो गया, ये तभी तो जाकर के ऋषभदेव वो बनने में कहीं ना कहीं तो एक कारण है ही है। पुरुषार्थ अगर हम जितना भी देखेंगे तो भी उस आदिनाथ भगवान के पुरुषार्थ के साथ साथ में उन मुनियों का भी तो ये पुरुषार्थ ही कहा जाएगा कि धर्म प्रभावना के लिए तीर्थंकर बनने वाले उस जीव को संबोधन दे दो। देखो जो चारद ऋधारी मुनिराज जो देख करके सिंह के अंदर उन्होंने जो महावीर भगवान का जो जीव देखा हुआ है, उस सिंह को देख करके नीचे उतर करके संबोधन देने का कारण क्या है, उनमें उनका पर्सनल फायदा क्या था। तो वहां पर भी वो उस जीव के ऊपर करुणा, और अकेले उस जीव के ऊपर नहीं है, तो उनके शासनकाल में जितने जीवों का कल्याण होने वाला है उन सभी जीवों के प्रति करुणा के भाव उनके पास है, तभी तो ऐसे ऐसे कार्य इसमें हो रहे हैं। चलिए अब जल्द से जल्द चलते हैं हम लोग अगली गाथा की तरफ। अगली गाथा यहां से आगे 376 नंबर की एक गाथा है,
जिसमें ये अवधि ज्ञान के कितने भेद होते हैं इसकी चर्चा यहां पर की गई है। अवधि ज्ञान के भेद मतलब कैसे, अभी अभी तो सब भेद की ही चर्चा चल रही है, तो आप बोलेंगे कौन से भेद की चर्चा चल रही है? नहीं, यहां पर पहले देशावधि के अंदर देशावधि को एक भेद द्रव्य क्षेत्र काल भाव को इतना जानता है, तो द्रव्य में अगला भेद कौन सा होगा, फिर उसके ऊपर कितना जानेगा, फिर उसके ऊपर कितना जानेगा। क्षेत्र में कम से कम इतना जानता है, उसकी नेक्स्ट लेवल में कितना जानता है, उसके नेक्स्ट लेवल में कितना जानता है। वैसे ही काल के बारे में, वैसे ही भाव के बारे में। बात समझ में आ रही है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विषय को एक लेवल में जानने के बाद उसके अगले लेवल में कितना जानेंगे, ये जो भेद है इसकी अपेक्षा से कितने भेद होते हैं। अक्षर ज्ञान में दो ज्ञानों के बीच में कितना फर्क था? एक अक्षर का फर्क था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अक्षर से अक्षर समास कब बना? अक्षर में एक अक्षर बनते ही अक्षर समास बना, वो जगन्य अक्षर समास बना, फिर उसमें एक अक्षर डाला, एक 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 अक्षर से हम लोग, तो अक्षर ज्ञान में मुख्यता से एक एक अक्षर की डिफरेंस से भेद बनते गए। और अनक्षरात्मक में कैसे बने? जल्दी जल्दी आपको अभी याद करना है। आप यहां से आगे सिर्फ याद की बातें हैं, पिछले 15-20 दिन में, महीने में जितना भी पढ़ा है ना, वही सब आपको याद करना है अलग अलग तरीके से। बोलो जल्दी जल्दी, अनक्षरात्मक में भेद कैसे बनते हैं? कौन बताएगा? किसको याद आ रहा है? अंजू पांडे दीदी, अनक्षरात्मक में कैसे भेद बनते हैं? अक्षरात्मक में तो एक एक अक्षर के बने। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया जी। भैया जी, अक्षरात्मक में बनेगा सबसे पहले अनंत गुण वृद्धि होगी, जो जिसको हमने अष्टांग बोला था, तो वो तो रही पर्याय, जघन्य पर्याय समास। वो फिर पर्याय ज्ञान होता, पर्याय समास ज्ञान होता है। इसमें हमारी वृद्धि होती जाती है, अष्टांग अनंत गुण वृद्धि। आपने नाम तो सही लिए, पर्याय और पर्याय समास। मुझे ये चाहिए पर्याय में कितना ज्ञान डालने पर पर्याय समास ज्ञान होता है, जगन्य पर्याय समास ज्ञान। मेरे पास एक पलड़े में मैंने भी पर्याय ज्ञान है मेरे पास। अब मैं इसमें कितना ज्ञान डालूं अनक्षरात्मक का, ताकि अब ये पर्याय समास का जगन्य कहलाएगा, नेक्स्ट स्टेज कहलाएगा। ये संख्यात वृद्धि होती जाएगी ना भैया जी, संख्यात डालते जाएंगे। उसमें हमारी 3 तरह की जो वृद्धियां होती है, उसमें संख्यात भाग, अनंत गुण वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, फिर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा ना। हाँ, भाग वृद्धि भैया जी, पहले भाग वृद्धि कुछ जय श्री कृष्ण, आप दीदी कुछ कह रही है, दीदी बोलिए। पहले भाग वृद्धि होगी, फिर गुण वृद्धि होगी, ऐसे। वंदना भैया जी, इसमें पहले सबसे पहले तो अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। इसको साधारण भाषा में शॉर्टकट में हम लोग कहेंगे शतस्थान पतित वृद्धि होगी। ठीक है, तो अनक्षरात्मक में कैसी होती है? शतस्थान पतित होती है, अक्षरात्मक में एक एक अक्षर से होती है। और शतस्थान पतित मतलब हमने कैसे उदाहरण लिया था? अपनी सीढ़ी का उदाहरण लिया था। एक पांव यहां रखा है तो दूसरा 9 इंच के बाद रखेंगे, तो 9 इंच में एक इंच से 9 इंच तो बन गया, किंतु यहां के बाद में 1 इंच पर पाव नहीं रखते, 2 इंच पर पाव नहीं रखते, सीधे 9 इंच के ऊपर ही पाव रखते, क्योंकि 9 इंच की सीढ़ी है ना। ये बात समझ लेना। अब हमको समझना है ये अवधि ज्ञान जब बढ़ता है कहां से बढ़ेगा? सबसे पहले कौन सा बढ़ेगा? देशावधि बढ़ेगा। सबसे पहले कौन सा बढ़ेगा? क्योंकि शुरुआत सबसे निचले स्तर पर कौन है? जगन्य देशावधि, जगन्य। अब ये कैसे बढ़ेगा? ये 4 तरीके से बढ़ेगा, सब में समान की जरूरत नहीं है। पहले द्रव्य की अपेक्षा से कितना बढ़ रहा है, फिर क्षेत्र की अपेक्षा से कितना बढ़ रहा है, काल की अपेक्षा से कितना, और भाव की अपेक्षा से कितना। समझ में आ रही है बातें? द्रव्य की अपेक्षा से कितना बढ़ रहा है, क्या वो गुणस्थान नहीं, वहां पर क्या षटस्थान पतित जैसी है उस प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है, इसी की चर्चा अब जाकर के यहां के आगे के सूत्र में आ रही है। समझ में आ गई बात? जैसे क्षेत्र की अपेक्षा, भाई मैं जहां पर खड़ा हूं यहां से मेरे आजू बाजू में मैं 1-1 किलोमीटर तक का जानता हूं,
आजू बाजू में 1 किलोमीटर, ऊपर नीचे उदाहरण के लिए 1-1 किलोमीटर, ये क्षेत्र जानता हूं। अब इसके आगे, इसके इसके नेक्स्ट लेवल का अवधि ज्ञान अगर मुझे हो जाए तो भाई क्षेत्र में कितना जानूंगा? 1 किलोमीटर से ऊपर क्या 2 किलोमीटर हो जाएगा, या 1 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर हो जाएगा, या 1 किलोमीटर का सीधा 100 किलोमीटर हो जाएगा? कितना बढ़ेगा क्षेत्र मेरा, कितना बढ़ेगा? एक एक लेवल में कितना क्षेत्र बढ़ेगा? समझ में आ रही बात है? तो ये हम अब यहां से जानने जा रहे हैं, द्रव्य की अपेक्षा कितना भेद है, क्षेत्र की अपेक्षा कितने भेद है। 100 में अगर मेरे पास 100 की संख्या है और 100 की संख्या में एक एक से भेद हो रहा है, एक एक अंक का भेद हो रहा है, तो 100 की संख्या में कितने भेद होंगे? 100 भेद होंगे ना। मतलब ये आपने जैसे निकाला, वैसे देशावधि को जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक जब जाएंगे तो इसके पूरे के पूरे कितने भेद हो जाएंगे, इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं, कितनी लेवल्स हो सकती है, द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा। परमावधि में कितने भेद होते हैं और सर्वावधि में कितने भेद होते हैं, इसके बारे में जानने के लिए ये अगला सूत्र आ रहा है, सूत्र क्रमांक 376। चलिए 376 नंबर गाथा जो है उसको पढ़ लेते हैं और फिर उसका अर्थ करेंगे। दौवम खेतम कालम भावम पडिरुविजानदे ओहि अवरा दुख सोत्य वियपरहिदो दुसव वोहि। क्या कह रहे हैं? दौवम द्रव्य, खेतम अर्थात क्षेत्र, कालम भावम द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनके पडिरूवी जान दे ओही अवरा। वरम अवरम, ये दो शब्द हमने देखे थे। वरम मतलब उत्कृष्ट, अवरम मतलब जघन्य। अर्थ हो रहा है जघन्य भेद से लेकर के उत्कृष्ट भेद तक जो अवधि ज्ञान के द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अब यहां पर सामान्य रूप से कह रहे हैं, देशावधि के बारे में, परमावधि के बारे में नहीं कह रहे। तो सामान्य रूप से, अभेद रूप से अवधि ज्ञान, उस अवधि ज्ञान के द्रव्य जघन्य भेद से लेकर के उत्कृष्ट भेद तक द्रव्य क्षेत्र काल भाव से किसे जानते हैं? पडिरूवी जान दे, रूपी पदार्थ को ही जानते हैं। और तो अवधि ज्ञान जघन्य भेद से लेकर के उत्कृष्ट भेद तक किसे जानते हैं? रूपी पदार्थ को ही जानते हैं। आगे क्या कहते हैं? वियप रही दो सवो ही, सवो ही मतलब सर्वावधि ज्ञान जो है वो वियपो रही, वो विकल्प रहित है, भेद रहित है। उसमें जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम ऐसे भेद नहीं होते। मतलब सर्वावधि जो 5 महाराज जी मेरे पास सर्वावधि वाले हैं, सब एक ही प्रकार का जानेंगे, सबकी क्षमता एक ही होगी। क्लियर है? भूलेंगे तो नहीं, ये बेसिक है। ठीक है, चलिए अब आगे कहते हैं महास्कंद से लेकर परमाणु पर्यंत, क्योंकि रूपी पदार्थ जानना किसके को है? रूपी पदार्थ को जानना है। तो रूपी पदार्थ में सबसे जघन्य छोटा क्या होगा? परमाणु होगा। और सबसे बड़ा क्या होगा? महास्कंद होगा, है ना। महास्कंद किसे कहते हैं? मैं जरा भूल गया, जरा बताना, महास्कंद किसे कहते हैं? हाँ भाई, महास्कंद किसे कहते हैं? पुद्गल की 23 वर्गणाओं में देखा था, नीरज जी कह रहे 3 लोग। नीरज जी 3 लोग, तो आपने 3 लोग बोल दिया, मैंने उसका अर्थ ले लिया लोकाकाश का जो भाग है 3 लोग, वो तो आकाश द्रव्य हो गया। यहाँ पर रूपी की चर्चा चल रही है, तो आपको जो कहना है पूरा पूरा कहे, साफ साफ कहे। मेरे जैसे गधे बैठे हुए उनको मुझे ठीक से समझ में आना चाहिए। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए कि मैं कोई भ्रांति में ना पड़ू। हाँ भाई, बोलो। वंदना भैया कि महास्कंद मतलब इसमें जो परमाणु जो रहते गलन होता है, फिर भी नए परमाणु इतने आते रहते हैं कि वो उतना का उस मतलब वो उसकी अवस्था वैसी की वैसी रहती है, जैसे सुमेरु पर्वत। ये तो आपने पुद्गल की परिभाषा बताई कि पूरन गलन सुमेरु पर्वत है रहता है।
जैसे सुमेरु पर्वत है तो वैसा का वैसा ही वो रहता है, तो क्या करना है, सुमेरु पर्वत को महास्कंद मानूं? हाँ। अकेले सुमेरु पर्वत को मानूं? नहीं, खाली सुमेरु पर्वत तो नहीं, ऐसे बहुत आते हैं। हाँ तो वही सही है, वो क्या क्या आते हो तो बताओ, नहीं तो हम तो भटक जाएंगे। कौन बताएगा? रेखा दीदी बताओ। सुमेरु आप पहुंच गए हो, मुझे इतना तो मुझे यहां से दिख रहा है कि आप अपनी वो जो धारणा वाला पिटारा है ना, उस धारणा वाले पिटारे में पहुंच गए हो, बट थोड़ा सा इधर उधर अभी हाथ मार करके चेक कर रहे हो। बोलो। सुमेरु पर्वत आएगा, उसमें 5 पर्वत भी आएंगे। सुमेरु पर्वत के अंदर कहाँ 5 पर्वत है? नहीं, वो बाकी के भी 5 पर्वत हो, विजयाचल, विद्युन्माली। पंचमेरु, सिर्फ पंचमेरु है महास्कंद में? आपका उत्तर गोमक्षा जीवकान के स्वाध्याय के जैसा होना चाहिए। हाँ भाई चलो जल्दी जल्दी, डॉक्टर महिला दीदी बोलो फटाफट। संपूर्ण लोकाकाश होगा। संपूर्ण लोकाकाश, तो आकाश तो दीदी आकाश हो गया ना, यहाँ तो रूपी पदार्थ की चर्चा चल रही है। नहीं, लोकाकाश अंदर हाँ क्या उसके अंदर क्या? जो 6 द्रव्य रहते हैं, हाँ उनके जहाँ और थोड़ा, तक और थोड़ा। 6 द्रव्यों का जो, अरे 6 द्रव्य कहाँ, सिर्फ रूपी की चर्चा चल रही, 6 द्रव्य में कहाँ पहुंच गए मीनाक्षी दीदी? तीन लोक में जो सर्व सबसे मोटा स्कंद है वो किधर है उसका अंदर, क्या नाम उसका? महास्कंद ऐसा गोला तो दिखता नहीं है, बीच में तो गैप दिखती है। दिखता नहीं, लेकिन महास्कंद कहलाता है वो। अरे थोड़ा सा और, थोड़ा पहुंचो, थोड़ा गंगवाल जी पहुंच गए, दीदी तो पहुंच गए, तो थोड़ा सा और। क्या है देखो, जब ऊपर में रखा हुआ डिब्बा निकालना है ना, तो डिब्बा पूरा हाथ में आएगा तो ठीक है, आया ना? आधा अधूरा सिर्फ स्पर्श हो रहा है तो बोलेंगे क्या कि डिब्बा निकल गया करके? नहीं, और संभाल करके निकालना है, नहीं तो पूरा आटा सर में गिर जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रश्न का उत्तर उस डब्बे के जैसा है, उसको स्पर्श भी सही करना है और निकालना भी सही है, और तब निकाला बोलेंगे। आधा अधूरा स्पर्श करने से उत्तर थोड़ी सही आएगा। गंगवाल जी बोलिए। नमस्कार आचार्य श्री, वंदना भैया जी। 3 लोक में जो रूपी पदार्थ है, उनको जानने वाला वो लोक कहा जाएगा। तीन लोक में जो रूपी पदार्थ है उसको जानने वाला। जानने वाला, हमने महास्कंद पूछा है तो जानने की बात तो है नहीं, जानना तो जीव की तपर्याय है। तीन लोक में जो रूपी पदार्थ है वो लोक कहा जाएगा। हाँ अब थोड़ा सा और, थोड़ा बिल्कुल वो पहुंच गए गंगवाल जी। दिशा दीदी बोलो। 7 नरक की भूमिया, जम्बूद्वीप सब। बहुत बढ़िया, चलो और बताओ, जोड़ते जाओ। और सुमेरु पर्वत के साथ सारे पर्वत तो 7 भूमिया ने 8 भूमिया ले लो। नरक की साक्षात पुद्गल की 8 भूमिया, सर्व पर्वत, मध्यलोक के द्वीप समुद्र, और इन सबको जोड़ने वाली पूरा जम्बूद्वीप, वायु आदि जो पौद्गलिक पदार्थ के साथ साथ में, वायु आदि सभी पौद्गलिक द्रव्य के साथ में 3 लोक का पूरा एक गोला बन जाता है। एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, एक दूसरे को स्पर्श कैसे करेंगे? वायु रूपी पुद्गल के द्वारा ये एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, और ये स्पर्श करने से जो पूरा का पूरा 3 लोक के आकार का जो पुद्गल तैयार हो जाएगा वो महास्कंद है। तो 3 लोक आपने सही कहा, किंतु 3 लोक में आकाश की अपेक्षा वर्णन ना करते हुए उस 3 लोक के आकार शब्द आते ही आकाश छूट गया, पुद्गल आ गया, क्योंकि आकार शब्द आ गया। 3 लोक के आकार का, महास्कंद का आकार कैसे है? 3 लोक का आकार ये महास्कंद का आकार है, और उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है? ये सारी चीजें भरी हुई है। और इनको जोड़ने वाली कैसे बनी हुई है? इनको जोड़ने वाली वायु के द्वारा ये सब मिला करके एक अखंड पुद्गल हो जाता है, और इस अखंड पुद्गल को ही महास्कंद कहा गया है। भाई ठीक है, तो कहां से कहां तक जानेगा विज्ञान? परमाणु से लेकर के महास्कंद को जानेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अपने अपने माइक को फिर से क्लोज कर लो, जिन्होंने हैंड रेज निकाल देना। नहीं उत्तरासाठी मी हात केला होता। हाँ नहीं चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया उत्तर।
अब तो आ गया, खत्म हो गया, चलो बंद कर दो उसको। ठीक है, तो आचार्य भगवत कह रहे कि महास्कंद से लेकर परमाणु पर्यंत समस्त पुद्गल द्रव्यों को असंख्यात लोक प्रमाण, क्षेत्र काल और भावों को तथा कर्म के संबंध से जो पुद्गल भाव मूर्तपने को प्राप्त हुए जीवों को जो प्रत्यक्ष जानता है, क्या क्या कह रहे हैं, इसमें सिर्फ पुद्गल को नहीं लिया, संसारी जीव को भी ले लिया। अवधि ज्ञान का विषय संसारी जीव भी है। क्यों? संसारी जीव भी मूर्त है, रूपी है। और वो रूपी क्यों बन गया? क्योंकि कर्म से, पुद्गल पौद्गलिक कर्म से संबंध को प्राप्त है, इसीलिए उसको भी यहां पर ले लिया गया है। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न आ गया, यदि अवधि ज्ञान के द्वारा केवल रूपी द्रव्य को ही ग्रहण किया जाता है, तो फिर इससे अर्थात अवधि ज्ञान से अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायों का ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे रूपी नहीं है। रूपीपन के अभाव में उनमें द्रव्यत्व का भी अभाव है। क्या कह रहे हैं? अवधि ज्ञान से आप अनागत काल के पर्याय और भूतकाल की पर्याय, इनको भी जानते कि नहीं जानते हो? जानते हैं। तो भूतकाल की पर्याय तो नष्ट हो चुकी, फिर उसको कैसे जानोगे? अब तो वो रूपी नहीं रहा। देखो, अभी मेरे पास बर्फ था, क्या था? बर्फ। सब लोग जानते हो ना बर्फ? हाँ, बर्फ कैसा है आकार? हाँ, जिन्होंने सिर्फ बर्फ फ्रिज के अंदर ही देखा है वो चौकोर कहेंगे, क्यूब के आकार का है, तो उसको क्यूब ही बोलते हैं। तो ये क्यूब है मेरे पास, तो इसको तो मैं जानूंगा, पर अब इसका पूरा पानी बन गया, पानी बनकर के बिखर गया। तो क्या अवधि ज्ञान उस बर्फ को जानेगा? बर्फ को कैसे जानेगा? शंकाकार के मन में प्रश्न ये आ गया, ये बर्फ को कैसे जानेगा? क्योंकि बर्फ तो अभी है ही नहीं है, बर्फ तो पिघल गई। तो जानेगा तो किसको जानेगा? पानी को जानना चाहिए। ये बर्फ को कैसे जान सकता है? या फिर थोड़ी देर के बाद भी इसकी भाप होने वाली है, पानी सूख जाएगा ना, पानी पड़े पड़े सूख जाता है, तो सूख कर क्या होगा? भाप बन जाएगा। तो अभी तक तो भाप बनी नहीं है, तो उसने अभी तक रूप धारण नहीं किया भाप का, तो उसको कैसे जानेगा? जो है ही नहीं उसको कैसे जानेगा? प्रश्न समझ में आ गया? तो इस प्रकार की शंका, सूक्ष्म शंका का उत्तर आचार्य भगवान दे रहे हैं, और इसी की अपेक्षा से हम अवधि ज्ञान को जान रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं नयेषु दोषः, ये कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उन पुद्गल पर्यायों के कथंचित रूपी द्रव्यत्व सिद्ध है। कथंचित अर्थात किसी अपेक्षा से, किस अपेक्षा से द्रव्यत्व सिद्ध है? द्रव्यता की अपेक्षा से। वो जो पानी है, पानी का आकार बदल गया, किंतु क्या वो पानी बर्फ नहीं है? क्या वो पानी वही बर्फ नहीं है? बिल्कुल बर्फ है। तो पहले बर्फ में भी रूप रसगंध वर्ण थे, पानी में भी रूप रसगंध वर्ण वही है। अगर अगर ऐसा नहीं होता तो द्रव्यता बनी रहती क्या? द्रव्यता बनी रह रही है। इसका अर्थ है कि सभी की सभी पर्याय रूपी ही माननी पड़ेगी, क्योंकि उसकी रूपिता, उसकी द्रव्यता, उसकी पुद्गलता सभी पर्यायों में बरकरार रहती है, आया ना? और चूंकि ये बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है, इसीलिए सभी पर्यायों को जानना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर कोई निषेध की बात नहीं है। आचार्य भगवान यहाँ पर तत्वाद सूत्र के 2 सूत्र का याद दिलाते हैं, रूपिणः पुद्गला, और दूसरा रूपिष्व वधे। मतलब अवधि ज्ञान का विषय रूपिष्व वधे, अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, और रूपी कौन है? रूपिणः पुद्गला। तो इस प्रकार से अवधि ज्ञान पुद्गल की सभी पर्याय को जान सकता है, वर्तमान, भूत और भविष्य, यह आचार्य भगवान ने कह दिया। अब यहां पर प्रश्न उठा, भगवान अब जो मूल बात है वो बताइए कि देशावधि के भेदों की संख्या कितनी है? वो कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब कितना, डॉक्टर शैला दीदी? असंख्यात लोक प्रमाण
इतने आकाश के इसमें प्रदेश है, हाँ, उतना पूरा सब गलत असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश आएंगे उसके। देखो हमें ये जो उत्तर देना है ना, उसमें प्रदेश आदि शब्दों को उपयोग में लाएंगे, किंतु सबसे पहले बताना है असंख्यात लोक प्रमाण भेद ये संख्या है। सबसे पहले क्या बताना है, ये संख्या है। संख्या है। और अच्छा, ये संख्या है, कैसे निकाली? तो एक लोकाकाश में 343 घनराजु इतने जगह में असंख्यात लोक प्रदेश होते हैं, तो असंख्यात भी संख्या है। तो एक लोकाकाश में असंख्यात है, तो असंख्यात लोकाकाश में जितने असंख्यात होंगे उतनी संख्या प्रमाण भेद अवधि ज्ञान के होंगे। कहां पर? देशावधि में होंगे। परमावधि के कितने होंगे? परमावधि के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद होंगे। और सर्वावधि के कितने होंगे? आचार्य भगवान कहते हैं वहां पर एक ही भेद होता है, वहां पर कोई भेद का विकल्प नहीं है, सर्वावधि अभेद है। ठीक है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद देशावधि के होंगे, परमावधि के होंगे, सर्वावधि के नहीं होंगे। अब इस विषय को गणित के द्वारा, अब यहां से आगे 50-60 गाथाओं के द्वारा आचार्य भगवान इन देशावधि परमावधि के जो विकल्प है उसमें द्रव्य कितना जानते हैं, क्षेत्र कितना जानते हैं, काल कितना जानते हैं, एक एक भेद में कितना कितना डिफरेंस है, चारों गति के जीव कितना जानते हैं, उनके अलग अलग जीवों की अपेक्षा से प्रमाण भवनवासी कितना जानते हैं, कल्पवासी कितना जानते हैं, मनुष्यों में भी अलग अलग तरीके से बताया है, जगन्य भेद कितना जानता है, उत्कृष्ट भेद कितना जानता है, इन सभी के अद्भुत वर्णन, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जानना बहुत अद्भुत वर्णन है। ये जान करके जब हम सोचते हैं अरे बाप रे, अवधि ज्ञानी कितनी छोटी छोटी चीजों को साक्षात आंखों से देखे जैसे देखते, ये क्या, किस प्रकार की रिद्धि है, ये किस प्रकार की ज्ञान है, ये अचंभित रह जाते हैं। और इसी अचंभित का ज्ञान का आनंद लेने के लिए अब यहां से गाथाएं आ रही है। आज यहां पर हम लोग 7 गाथाओं की चर्चा शुरू कर रहे हैं, 377 से लेकर के 383 तक की गाथा। अवधि ज्ञान के विषयभूत जघन्य प्रमाण, क्या कहा गया? अवधि ज्ञान के विषयभूत जघन्य प्रमाण। तो अवधि ज्ञान जघन्य कौन सा जानेगा? देशावधि जानेगा। तो देशावधि भी कम से कम कितना जानता है? मैं प्रश्नों को थोड़ी देर बाद लूंगा। अवधि ज्ञान जघन्य को भी कितना जानता है, सबसे जघन्य को कितना जानता है, उसकी चर्चा यहां से शुरू होती है। तो चलिए उस गाथाओं के दर्शन कर लेते हैं। दिख रही है गाथा आपको? अभी तक नहीं, अब दिखेगी। और ये गणित का विषय ऐसा समझ करके ऑप्शनल नहीं डालना, इसको बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से भक्ति से सुनना। चलिए पहले 7 गाथाएं हम उच्चारण करेंगे और फिर एक एक का अर्थ देखेंगे। दोकम मुराल संचम मज्जिम जो गज्जियम स विसच्चयम लोय विभत्तम जानदी अवरोहि दवदो नियमा सुहमनि गोवद्म शब्द है, सुहमनि गोवद्म पज्जत्तयस जादस्स तदय समयम ही अवरोगाहणमाणम जहन्नयम ओहि खेतम तु। सुहम निगोवद्म ये शब्द है, सुहम या सुहम निगोवद्म पज्जत्तयस, पज्जत्तयस को अलग निकालना और सुहम को अलग निकालना और निगोवद्म को अलग निकालना, तब ये समझ में आ जाएगा। सुहम निगोवद्म पज्जत्तयस जादस्स तदीय समयम ही अवरोगाहणमापमानम जहन्नय ओहि खेतम तु। अवरोहि खेतद्दिहं वित्तारुस्से हयं न जानामो अन्नं पुनसमकरणे अवरोगाहणपमाणं तु। अवरोगाहणपमाणं उस्य हंगुल असंक भागस सुइस्य घनपदरम होदी ऊतक्षित समकरणे। अवरम तु ओहि खेतम
उससे हम अंगुलम हवे जम्हा सुहमोगाहनमाणम उवरिपमाणम तु अंगुलयम अवरोहि खेत मध्य अवरोहि अवरदव्व मवगमदि अवरोहि खेत मध्य अवरोहि अवरदव्व मवगमदि तद्दव सग्गबाहो उससे हा संख गणपदरा आवली असंख भागम ती तीध भविष्य च काल दो अवरम ओहि जानती भावे काल असंख्यज भागम तू नोकम मुराल संचम मज्जिम जोगज्यम स विसच्चयम लोय विभत्तम जानदी अवरोहि दवदो नियमा। पहले द्रव्य की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मज्जिम जोगज्य, मध्यम योग के द्वारा क्या है? अर्जित, अज्यम, अर्जित अर्थात प्राप्त हुआ, क्या? सविसचयम, विश्वसोपचय सहित, क्या? नो कम उराल संचम, उराल मतलब औदारिक, नो कम अर्थात नो कर्म, नो कर्म औदारिक वर्गणाओं में क्या करना है? लोय विभक्तम, लोक का भाग देने से जो द्रव्य प्राप्त होगा वो नियम से जानदी, कौन जानता है? अवरोही दवदो नियमा, अवरोही अर्थात जघन्य अवधि ज्ञान जानता है। प्राकृत शब्द समझ में आ रहे हैं? बड़ा सरल है, जानेंगे तो। एक एक शब्द को देखना। मध्यम जोगज्यम, मध्यम योग के द्वारा अर्जित। अब ये क्या है भाई? मध्यम योग के द्वारा अर्जित, क्या अर्जित कर रहे हो? औदारिक नो कर्म का विश्वसोपचय सहित अर्जित कर रहे हो। मतलब नो कर्म वर्गना, किसकी नो कर्म वर्गना को अर्जित कर रहे हो? अर्जित करना मतलब कमाना, प्राप्त करना, औदारिक शरीर की। और वो औदारिक शरीर की कैसी वर्गना है? विश्वसोपचय सहित है। अब क्या है ना, इतना थोड़ा सा गैप पड़ गया है, तो ना मुझे विश्वसोपचय याद आ रहा है और ना ही मुझे वो मध्यम योग याद आ रहा है, और नो कर्म वर्गना को प्राप्त करना ये भी याद नहीं आ रहा है। हमारे हेमांगी दीदी वहां से हमें दिलासा दे रही है, भैया चिंता नहीं करना, हम बता देंगे, ऐसा ऐसा बोल रही है। बस आप लोगों के सहारे तो बैठा हूं। चलिए बताइए, सबसे पहले तो मुझे बताइए, जिनको प्राप्त करना है वो औदारिक वर्गना विश्वसोपचय सहित होती, मतलब कैसे? औदारिक वर्गना का विश्वसोपचय किसे कहेंगे? विश्वसोपचय किसे कहेंगे? शोभाज मेरा दीदी। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी। मिश्र सोपचय मतलब जो कर्म परिणत अभी हुई नहीं है, लेकिन कर्म रूप परिणत दीदी आप होने के लिए चर्चा व्यक्ति तैयार कर्म है। की नहीं चाह रही है, मुझे भटकाओ मत, हाँ? मुझे भटकाओ मत। भाई इतने अच्छी तरीके रोटी से पेश आ रहा हूं, हम रोटी हम बेलते नो कर्म हैं। की पूछ रहे, आप हमको कर्म वाली बता करके रास्ता भटका रही हो। रोटी बन रही है तो रोटी के साइड में जो आटा लगा है वो मिश्र सोपचय के रूप में, मतलब अभी उसमें वो मिला नहीं है, ऐसा आपने उदाहरण दिया था मिश्र सोपचय के दीदी लिए। मुझे उदाहरण तो याद आ गया, रोटी भी याद आ गई, रोटी का नाम लेकर के भूख भी लग रही है, शाम के चौबियार का वक्त जल्दी जल्दी हो जाएगा। बट औदारिक वर्गना का विश्वसोपचय किसको कहूं? उदाहरण तो बढ़िया से समझा दिया आपने। हेमांगी दीदी थोड़ा सा बता देना, औदारिक शरीर का विश्वसोपचय दीदी ने सही कहा है, थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया। नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया, मतलब जो पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेश के ऊपर औदारिक रूप में परिणमित होने के लिए तैयार बैठे, निमित्त मिलने से तुरंत वो परिणमित हो जाएंगे, उसको औदारिक बहुत वर्गना। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी औदारिक की वर्गना, क्या वर्गना का नाम का क्या होगा? उस औदारिक वर्गना का, विश्वसोपचय की वर्गना का नाम क्या होगा? क्या होगा? औदारिक। अरे वो तो उसके तीन भेद में औदारिक आ जाएगी। औदारिक होगी, वैक्रयिक होगी, आहारक होगी। उसका मूल नाम क्या है? 23 वर्गनाओं में नाम क्या आता है उसका? नो कर्म वर्गना नाम आहार वर्गना, आहार वर्गना, आहार आहार वर्गना। वर्गना, आहार वर्गना। तो ऐसी आहार वर्गना, आहार वर्गना कहते ही अभी तक तो उससे शरीर नहीं बना, ये तो पक्का है, क्यों अरविंद जी? आहार वर्गना कहते ही कच्ची है, आटा है,
ये बात क्लियर हो गई। इसलिए उत्तर में होना चाहिए आहार वर्गना की ऐसी वर्गनाएं जो औदारिक शरीर के रूप में परिणत होने के लिए पात्र है, तैयार है। जैसा दीदी ने कहा, निमित्त मिलते ही वो परिणत भी हो जाएगी, किंतु अभी तक परिणत नहीं हुई है। वो औदारिक वर्गना औदारिक शरीर की विसरसोपचय कही जाएगी। क्लियर है? आहार वर्गना शब्द होना चाहिए परिणत होने की पात्रता या तैयार, ये शब्द होना चाहिए निमित्त मिलते ही कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी आना चाहिए, किंतु अभी तक परिणत नहीं हुई है, ये भी आना चाहिए। ठीक है, ये सब शब्द आने चाहिए। आज से अब यही ऐसी ही चर्चा चलेगी। जितने भी प्रश्नोत्तर होंगे, बहुत प्रश्नोत्तर होने वाले हैं, क्योंकि बात बात पर मैं भूलता हूं, क्या करूं। चलो, ये तो बता दिया कि भाई विश्वसोपचय सहित मतलब किसको प्राप्त करना है, ये तो समझ में आ गया। ये कैसे प्राप्त करते हम लोग, ये है तो हमारे आजू बाजू में। ऐसा क्या होता है कि हम उसको खींचते हैं? नो कर्म वर्गणाओं को खींचने का कारण क्या है प्रबोध जी? नो कर्म वर्गणाओं को खींचने का कारण क्या है? मन वचन काय का मतलब बहुत सुंदर, मन वचन काय का परिस्पंदन। परिस्पंदन मन वचन काय में होता है कि आत्मा में होता है? मतलब उससे आत्मा में परिस्पंदन जो होता है। क्या है ना, एक तो समझ लो, कान में जबरदस्त फिल्टर लगे हुए हैं, वो अंदर जाता ही नहीं है। तो इसलिए परिस्पंदन किसमें होगा? आत्मा में होगा। किसकी वजह से होगा? तो प्रबोध जी ने बता दिया, मन वचन काय की क्रिया से होगा। क्लियर है सबको? तो यहां पर मन वचन काय की क्रिया होती है, आत्मा में परिस्पंदन होता है। आत्मा दो चीजों को खींचता है, एक कर्म को भी खींचता है, एक नो कर्म को भी खींचता है। अगर मनुष्य तिर्यंश है तो औदारिक वाली नो कर्म वर्गना को खींचेगा, और देवनारकी है तो बैक्टीरिया वाले को खींचेगा, और आहार की अधिकारी मुनिराज है तो आहार को खींचेगा। यहां तक की बात तो ठीक है। अब ये कह रहे हैं, आपने तो योग की बात कर ली, मन वचन काय का योग, और ये शब्द लगा रहे हैं कि मध्यम योग के द्वारा। अब ये मध्यम योग कहां से लाएंगे? हाँ भाई, मध्यम योग कहां से लाएंगे? याद आ रहा है किसी को? संगीता दीदी, कुछ याद आ रहा है? अनम्यूट किया है। प्रश्न सबके लिए है। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। जो मध्यम योग और जघन्य योग और उत्कृष्ट योग, ऐसे जो तीन योग रहते हैं, लेकिन क्या है कि उधर मध्यम योग यानी उधर जघन्य योग और उत्कृष्ट योग का जो है उधर नहीं वो लेना है, लेकिन मध्यम योग से यानी मनोवचन काय की जो योग रहता है तो उससे द्वारा अर्जित विस्तृतोपचय सहित नो कर्म वो वर्गुणाओं सारे उधर। बात तो ठीक है, आपने कही कि जघन्य नहीं लेना है और उत्कृष्ट नहीं लेना है, इसका अर्थ ये कि मध्यम लेना है। तो ये मध्यम योग का अर्थ क्या करेंगे? मध्यम योग का अर्थ क्या करेंगे और उससे क्या होगा? ये दोनों चाहिए मुझे। कारण रूप में मध्यम योग कहा है इन्होंने, और कार्य रूप में तो अवसरोपचय को खींचेगा। तो कारण रूप में जो मध्यम योग कहा है, प्रभु जी क्या हो सकता है मध्यम योग? किस, देखो हमने आपको एक चीज आपको मैं याद दिला दूं, हम लोगों ने काय मार्गणा के अंतर्गत सभी प्रकार के शरीरों की जो नो कर्म है उनकी उत्कृष्ट द्रव्य संचय की एक बात करी थी कि नहीं करी थी? नो कर्म द्रव्य वर्गणा का उत्कृष्ट संचय कब होता है? कब होता है? चिंतन करो, आपके सामने उत्तर है। हम मनुष्य है, जन्म के पहले समय से जैसे ही हम लोग अपने उपपाद स्थान पर पहुंच गए, माता की कोख में आ गए, तो हम लोगों ने नो कर्म के लिए शरीर को लगने वाली वर्गना को खींचना चालू किया। एक साइड में खींच रहे थे, दूसरी साइड में एक एक समय प्रबंध में निकल की जा रही थी, प्रति समय बन रही थी, एक एक समय प्रबंध में निकल की जाती रही थी। फिर भी कितनी बच रही थी? हाँ, जय श्री श्राप दीदी वहां से कह रही 1.5 गुना। याद आ रही क्या? 1.5 गुना। हाँ, 1.5 गुना बच रही थी। अब तो अंजू पांडे दीदी को पूरे त्रिकोण वगैरह सारा याद आ गया है ना, जितना भी त्रिकोण बनाए थे, क्योंकि उसकी रचना भी त्रिकोण रचना बनती है। तो ऐसा खींचते 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 हमारे पास सबसे ज्यादा जमा पूंजी कब होगी?
जब खर्चे कम होंगे आमदनी ज्यादा होगी। उदाहरण याद आ रहे हैं? हाँ, सबको याद आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो जिस समय ये शरीर छोड़ने का आएगा, मरण का अंतिम समय, आयु का अंतिम समय, तब क्या होगा? तब हमारे पास सबसे ज्यादा औदारिक शरीर को लगने वाली वर्गणाओं का संचय होगा। अब दो जीव है, एक जीव ने बड़े संक्लेश परिणाम करे, बड़ी भागदौड़ करी, जिम वम करा, स्पोर्ट्स खेला, बहुत कुछ किया, और दूसरा ज्यादा भागदौड़ नहीं, मतलब उसकी क्रियाएं मंद रही, इसकी क्रियाएं ज्यादा जोर वाली रही, तेज रही, दूसरे की मंद रही। तो तेज वाली क्रियाएं जहां पर हुई वहां पर दो चीजें हुई। एक तो इकट्ठा होने का जो कर्म वर्गणाओं का जो प्रमाण था वो भी ज्यादा, और खर्चा भी ज्यादा। और यहां पर मन की और वचन की चर्चा होगी क्या? अब थोड़ा सा इसको नैरो डाउन करते हैं। यहां पर मुख्यता से काय योग की चर्चा चलेगी, क्योंकि मनोयोग से कौन सी वर्गणा को खींचा जाता है? मनोवर्गणा को खींचा जाता है। वचन से, वचन योग से किसको खींचा जाता है? भाषा वर्गणा को खींचा जाता है। और ये आहार वर्गणा को किससे खींचा जाता है? काय योग से खींचा जाता है। मतलब मटीरियल औदारिक वर्गणा का कम ज्यादा आना किसके ऊपर निर्भर है? तीनों योगों में से काय योग के ऊपर निर्भर है। और ये कह रहे कि मध्यम योग से अब हमारी क्रियाएं ऐसी होवे काय की कि जिसमें मध्यम तरीके का मटीरियल आ जाए। तरीके का मतलब क्वालिटी का नहीं, क्वांटिटी का। जो वर्गणाएं आएगी, अगर उत्कृष्ट 1,00,000 को मानेंगे और जघन्य 1,000 को मानेंगे तो 50,000 की हम ले रहे हैं, 40,000 की ले रहे हैं, 30,000 की ले रही है। जो जघन्य भी नहीं है और उत्कृष्ट भी नहीं है, किसकी अपेक्षा? संख्या की अपेक्षा। समझ में आ गई बात? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये प्रमाण बता रहे हैं। अगर आपको हम नहीं बताएंगे कि भाई प्रबोध जी लखनऊ से दिल्ली आपको जाना है गाड़ी से, किंतु जब तक हम आपको गाड़ी का स्पीड नहीं बताएंगे तब तक कितनी देर में आप ये डिस्टेंस तय करोगे, इसका कोई विचार होगा क्या? नहीं। तो गाड़ी के स्पीड के हिसाब से चलेगा। तो यहां पर भी हमें वर्गणाओं को इकट्ठा करने की जो संख्या है प्रति समय की, क्योंकि द्रव्य की संख्या प्रति समय, संख्या प्रति समय ही क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। तो ये रखना है मध्यम, और मध्यम से जितना प्राप्त हो जाएगा उतना ही द्रव्य से जानेंगे, उतने ही द्रव्य को जानेंगे। ना जघन्य से जमा हुए द्रव्य को जानेंगे, ना उत्कृष्ट योग से जमा हुए द्रव्य को जानेंगे, मध्यम योग से जमा हुए द्रव्य को ही जानेंगे। इसीलिए मध्यम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मध्यम योग शब्द महत्वपूर्ण है। और मध्यम योग से औदारिक वर्गना विसरसोपचय सहित जो प्राप्त होती है उसको यहां पर जानने की बात चल रही है। किसके द्वारा? जघन्य अवधि ज्ञान के द्वारा। तो जघन्य अवधि ज्ञान कौन सा है? देशावधि है, और देशावधि के भी जघन्य के द्वारा। तो जघन्य देशावधि क्या जानेगा? या जघन्य अवधि ज्ञान की चर्चा करो। यहां पर शब्द आचार्य भगवान ने ओ ही रखा है तो उसको अभेद रूप से ही रखते हैं, ठीक है। तो जघन्य अवधि ज्ञान क्या जानेगा? जघन्य अवधि ज्ञान, वो जघन्य अवधि ज्ञान उस औदारिक वर्गणाओं को जानेगा, औदारिक वर्गणा की पुंज को जानेगा। कितने औदारिक वर्गणा के पुंज को जानेगा? तो वो विसर्जोपचय सहित होनी चाहिए, मध्यम योग के द्वारा अर्जित होनी चाहिए, और वो जितनी आती है मध्यम योग के द्वारा, जितनी अर्जित होती है, कब कब अर्जित होती है, कब कब, कितने समय की लेनी? 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, कितनी लेंगे? आचार्य कहते हैं प्रति समय, समय प्रबंध में आने वाली। देखो एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। एक किसान है, वो किसान के पास एक फावड़ा है। फावड़ा जानते सब लोग? औजार होता है फावड़ा, मिट्टी उठा करके फेंक देगा। और इसको तो हाँ बोलो, फावड़ा सब लोग जानते कि नहीं जानते? हाँ। तो वो फावड़े से
किसान मिट्टी को कुरेद करके बाजू कर रहा है, कुरेद करके बाजू कर रहा है। अब वो उसका कुरेदना जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है, सबसे ज्यादा जोर लगा करके, सबसे कम जोर लगा करके और मध्यम जोर लगा करके। तीनों बार क्या समान द्रव्य आएगा, समान तरीके से मिट्टी बाहर आएगी? नहीं, जघन्य में कम आएगी, उत्कृष्ट में ज्यादा आएगी, मध्यम में मध्यम आएगी। ठीक है, अब एक ही बार में लानी है अब एक ही बार में लानी है। तो हमने किसान को बोला एक बार जघन्य से लेकर के आओ, जघन्य जोर लगाओ, उसके पुंज बनाओ, एक पुंज बनाओ, आपने जितनी मिट्टी निकाली उतना। फिर उसको कहा अब मध्यम जोर लगा करके दूसरा पुंज बनाओ, और तीसरा उत्कृष्ट जोर लगा करके तीसरा पुंज बनाओ। तो तीनों पुंज कैसे बनेंगे? जघन्य में पुंज छोटा बनेगा आकार में, मध्यम में उससे बड़ा, और उत्कृष्ट में उससे बड़ा होगा। ठीक है, अब ये 3 पुंज जो बन गए, किसके बन गए? मिट्टी के बन गए। तो यहां पर मिट्टी क्या है? मिट्टी है विसरसोपचय सहित औदारिक वर्गना। मिट्टी क्या है? विसरसोपचय सहित औदारिक वर्गना। अब इसके 3 पुंज बने, कितनी बार में बने? कितनी बार में बने? एक एक बार में बने। जघन्य का जोर एक बार लगाया, मध्यम का जोर एक बार लगाया, और उत्कृष्ट का एक। हमको 3 में से कौन सा लेना है? एक ही लेना है, मध्यम वाला लेना है, क्योंकि मध्यम वाला ही हमारे काम का है। जघन्य वाला छोटा है, उत्कृष्ट वाला बड़ा है। तो वो जो मध्यम पुंज रहेगा, अब ये मध्यम पुंज किसका है? विसरसोपचय से नो कर्म वर्गना का है। कितनी बार में निकाला है? एक समय प्रबंध में निकाला है या प्राप्त किया है? एक समय प्रबंध में प्राप्त किया है, और इसको जानना है। कैसे प्राप्त किया है? मध्यम जोर से प्राप्त किया है, और इसको जानना है। कम से कम इतना जानेंगे, कम से कम इस मध्यम पुंज को जानेंगे। कौन? अवधि ज्ञान। समझ में आ गई बात? तो अवधि ज्ञान कम से कम कितना जानता है? एक जीव ने एक समय प्रबंध में मध्यम योग के द्वारा प्राप्त किया औदारिक नो कर्म वर्गना विसरसोपचय सहित का पुंज कितना होगा, उतना द्रव्य जघन्य अवधि ज्ञान जानता है। बात समझ में आ गई? बहुत सारे खेले खिले हुए हैं उदाहरण की वजह से। अब जिसके समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करे, और फिर हम आज के स्वाध्याय को संपन्न करेंगे। आज इतना ही रखना है मुझे। जिनको समझ में नहीं आया, मतलब जिनके चेहरे खिले नहीं हैं। हाँ, स्मिता दोषी दीदी, चलिए पूछिए। तीन भाग केले, मध्यम भागाचं सांगितलं, पण ते विस्त्रसोपचयच्या अपेक्षेने सांगितलं, पण ते नीट कळलं नाही। विस्त्रसोपचय म्हणजे तिसऱ्या म्हणजे मध्यमच भाग का घेतला हे नाही नीट कळलं। क्योंकि उतना ही जानता है। अवधि ज्ञान कितना जानता है? दृष्टांत को हमने आगम के अनुसार लगाया, दृष्टांत के अनुसार आगम नहीं लगाना है। क्योंकि जघन्य अवधि ज्ञान उतना ही जानता है, इसलिए कितना जानता है, किसे जानता है, कितना जानता है। ठीक है, तो किससे जानता है? विसरसोपचय सहित औदारिक दो कर्म वर्गना को जानता है। कितनी औदारिक वर्गना को जानता है? एक समय प्रबंध में आने वाली। कैसे आने वाली? मध्यम योग के द्वारा आने वाली। ये जब जितना पुंज होगा, क्योंकि वो वर्गना का पुंज होगा, साक्षात में पुंज ही होगा, क्योंकि द्रव्य की चर्चा चल रही है, उद्गत द्रव्य की चर्चा चल रही है, वो गोला होगा, तो उतने गोले को जानता है। अब ये गोला एक समय में हम कितना मटेरियल मध्यम योग के द्वारा इस शरीर का खींचते हैं, दिखता है क्या आंखों से? अब एहसास वाली बात आ गई। अवधि ज्ञान कम से कम कितना जानता है? और इतना जानता है जो हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, ना ही हम इसको महसूस कर पाते हैं। महसूस कर पा रहे हो इस समय में हमने कितना मटेरियल खींचा? अरे एक समय को भी नहीं जानते हम।
एक समय में हमने इस शरीर का लगने वाला मटेरियल कितना खींचा, उसका गोला कितना बड़ा होगा, एहसास किया? नहीं ना? हाँ, बस उतना, और वो भी मध्यम से। वो मध्यम वाला जो है उतना ही अवधि ज्ञान कम से कम उतना जानता है, अवधि ज्ञान कम से कम उतना जानता है। अब जो इसके ऊपर जानेगा, अब इसके ऊपर का जानेगा, वो कौन जानेगा? ये तो निकृष्ट सबसे जघन्य अवधि ज्ञान जान रहा है। अब इसको जब सूक्ष्म 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 करते जाओगे तो उसके लिए ताकत ज्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी? हम अपनी आंखों से बाल को देख सकते हैं, आया ना? बाल के अग्र को देख सकते हैं क्या? बहुत खींचातानी करने पर बाल के अग्र को देख पाएंगे। अब हम उस बाल के अग्र के 2 टुकड़े कर देते हैं, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अब क्या बोलेंगे आप? भैया सूक्ष्मदर्शक यंत्र के अंदर रख दो। तो सूक्ष्मदर्शक यंत्र के अंदर रखने से जो दिख रहा है, अब इससे भी छोटा देखना है तो आप क्या करोगे? वो सूक्ष्मदर्शक यंत्र के लेंस को बदलोगे और पावरफुल यंत्र डालोगे। उससे कम छोटा देखना है तो और पावरफुल लेंस डालोगे, उससे छोटा देखना है तो और पावरफुल यंत्र। मतलब जितना सूक्ष्म 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 द्रव्य को देखना है उतना पावरफुल यंत्र चाहिए। यहां पर यंत्र है अवधि ज्ञान, और पावरफुल मतलब ऊपर 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 के भेद। कल्पना दीदी क्लियर है? तो अवधि ज्ञान जघन्यता से बड़ी चीज को जानता है, अवधि ज्ञान जघन्यता से स्थूल को जानता है, और फिर उसके ऊपर के जो भेद है वो सूक्ष्म 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 को जानते हैं। सबसे अंतिम भेद सर्वावधि यहां से सबसे सूक्ष्म को जानेगा। क्लियर है? जघन्य देशावधि सबसे बड़े को जानेगा और सर्वावधि सबसे छोटे को जानेगा। क्लियर है? तो आप बोलोगे अगर इतना ही अगर जानना था अवधि ज्ञान के द्वारा, कितना? वो विसर्जोपचय वाला, तो फिर सुदर्शन मेरु जानेंगे कि नहीं जानेंगे? क्योंकि आपने वहां से नीचे 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 सूक्ष्म में लेके जाओगे तो सुदर्शन मेरु तो 1,40,000 योजन, तो अवधि ज्ञान उसको जानेगा कि नहीं जानेगा? अरे भाई ऊपर का तो आराम से जानेगा, हाँ या ना? ये जो बताया गया, ये अवधि ज्ञान का जो जघन्य अवधि ज्ञान है वो छोटा से छोटा कितना जानता है, इसकी मर्यादा बताई। जघन्य अवधि ज्ञान किसे होता है? मनुष्य को। मान लो हमारे स्मिता दीदी को जघन्य अवधि ज्ञान हो गया, तो जघन्य अवधि ज्ञान होने के बाद अब स्मिता दीदी बोल रही है कि मुझे सबसे छोटा, मुझे अवधि ज्ञान हो गया, मैं छोटे से छोटी चीज भी देख सकती हूं। तो पूछा कितनी छोटी देख सकती हो दीदी? तो उन्होंने बोला मध्यम योग के द्वारा विसर्जोपचय सहित 9 कर्म वर्गणा एक समय प्रबंध में जितनी पाई जाती है उतना छोटा मैं देख सकती हूं, उससे छोटा नहीं देख सकती। तो उतना छोटा देख सकती हो ये तो समझ में आ गया। बड़ा कितना देख सकती हो? अरे भाई बड़ा तो सुदर्शन मेरु भी देख सकते हो। क्लियर हो गया? तो जघन्य देशावधि ज्ञान के जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा, मध्यम देशावधि की अपेक्षा, उत्कृष्ट देशावधि की अपेक्षा जघन्य से उत्कृष्ट कितना होगा, यह सब जानना है। बातें समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए ये क्लियर हो गया दीदी? अभी 2 प्रश्न है, 3 प्रश्न है, उनको लेकर के रुक जाते हैं। बस 3 ही प्रश्न, समय हमारे पास बहुत कम है, वैसे ही ऑलरेडी 3:45 हो चुके हैं, पर चूंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूं। जल्दी जल्दी जेटी गंगवाल जी, उसके बाद सुनीता उक्कड़कर दीदी और प्रभु जी, 3 ही प्रश्न लेंगे। वंदना भैया जी, मेरा प्रश्न गाथा नंबर 376 से है। अवरा दुख शक्ति, इसका मतलब नहीं समझा। अवरा दुख सोत्ती, अवरा दुख सोत्ती,
दूसरी लाइन में पहला शब्द। दूसरी लाइन का भी करेंगे। नहीं 377 की बात नहीं, 376 की बात। अच्छा 376 में गए आप, एक मिनट को। हाँ अवरा दुख तो आ गया ना, तो दौव क्षेत्र काल भाव, ये तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा हो गया। पड़ी रूपी जान दे, अर्थ क्या हो गया? रूपी द्रव्य को ही जानते हैं। कौन? वो ही अवधि ज्ञान जानता है। कौन कौन सा अवधि ज्ञान? अवरा दुख सोती, मतलब क्या? जगन्य भेद से लेकर के उत्कृष्ट तक। अवरा मतलब जगन्य, अच्छा, जघन्य से उत्कृष्ट तक। जगन्य से उत्कृष्ट तक जानते हैं। और कौन नहीं जानता है? सब वो ही वियपरोहितो, विकल्प रहित है। ठीक है, चलो सुनीता उपकर कर दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न है कि यहाँ हम एक समय प्रबद्ध मध्यम योग से द्वारा तो यहाँ पर शब्द तो शब्दशः यहाँ पर उन्होंने एक समय प्रबद्ध लिखा नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्या रेजोल्यूशन से आप इसको खींचते हो? नौकर्म वर्गणाओं को प्रति समय खींचते हैं, तो वो प्रति समय ही है। तो उसको फिर लोक का भाग देंगे जो लब्ध आएगा। हाँ, उसमें अभी तक हम लोग सूक्ष्मता में नहीं घुसे हैं, क्योंकि जितना हमने द्रव्य लाया है उसको लोक का भाग देना है। बिल्कुल सही है। अभी तक तो पूरी समझाने तक वहां उस लेवल तक गया था, उसमें लोक का भाग अभी गाथा की अपेक्षा से हमें उसको और सूक्ष्मता में जाना है। उसको लोक का भाग देना ही देना है, बिल्कुल देना है। ठीक है, उतने सूक्ष्म को वो जानेगा। हाँ जी, उतने सूक्ष्म को वो जानेगा, उतने सूक्ष्म को जगन्य अवधि ज्ञान जानेगा। ठीक है, और मध्यम और उत्कृष्ट वाले अवधि ज्ञान उससे भी और सूक्ष्म को जानेंगे। प्रभु जी अंतिम प्रश्न। तो लोक का भाग देंगे मतलब संख्या की बात आ गई ना, लोक का भाग देंगे संख्या। बाकी मतलब स्थूल नेत तो वही रहेगी जो है इसकी है। स्थूलता जो हो जाएगी उसकी वही, देखो उसका आगे फिर अभी गणित की अपेक्षा से जब जाएंगे तो औद्योगिक शरीर नाम नौकर्म द्रव्य अधिक उसके सोच चाहिए, दोनों को लेना है। उसके नीचे लोक के प्रदेश की संख्या से उसको भाग देना है। तो कितना हो जाएगा? औदारिक शरीर का नौकर्म द्रव्य कितना होता है? 1.5 गुना समप्रबद्ध होता है। औदारिक शरीर का विश्वसोपचय उससे अनंत गुना होता है। तो अनंत 1.5 गुना समय प्रबद्ध हो जाएगा। ये दोनों को मिला लो तो अनंत में 1.5 गुना मिलाने से अनंत ही रहेगी। अनंत 1.5 गुना समय प्रबद्ध में जितना आता है उसको 343 घनराज्य की संख्या से भाजित कर लो। ठीक है, संख्या से भागित हुआ, मतलब संख्या से भाजित हुआ। वो संख्यात से कहा 343 घनराजु है। अच्छा, घनराजु तो असंख्यात, घनराजु और राजू वाला सब असंख्यात तो असंख्यात का भाग उसको लगा रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसको ऐसा लेकर के जाएंगे कि ये फिर आगे उत्सेदान मूल की अपेक्षा से उसको बताया जाएगा। गणित के द्वारा इसको और भी रियलिस्टिक तरीके से इसको बताया जाएगा, पर उसको पहले संकल्पनाओं के द्वारा जो जो आचार्य भगवान ने बताया है, क्योंकि ये सारा उपमामान है, द्रव्य को उपमा की अपेक्षा से यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये वर्गना तो स्थूल वर्गना तो सबसे तो स्थूल वर्गना तो यही है, औदारिक मतलब यही वर्गना स्थूल। अवधि ज्ञान से जानी जाने वाली कम से कम ये स्थूल वर्गना है। स्थूल वर्गना, उससे नीचे तो फाइन होती चली जाएंगे। जघन्य वाली, जी, उत्कृष्ट वाली अभी काफी बड़ी है। नहीं, उससे नीचे तो मतलब फाइन होंगे तो उत्कृष्ट से जाएंगी ना। बिल्कुल, जितना जितना फाइन होते जाएगा उतना उतना ऊपर ऊपर वाले जानेंगे। ऊपर जाएंगे। यही तो हमको देखना है कि देशावधि वाले भेद कितना जाएंगे, परमावधि वाले भेद कितने जानेंगे, ये सब देखना है। अभी हाँ जी, चलिए संगीता दीदी अंतिम प्रश्न। ये भैया गुणहानि समझने के लिए फिर निषेक रचना से ही हम लोगों को समझ के लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अब तक जो पढ़ा है उसी का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो पहले समय में कितने खिरते हैं, फिर बाद में कम कम खिरने के बाद तो निषेक रचना की अपेक्षा से प्रथम समय के लिए ज्यादा द्रव्य, फिर कम 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 द्रव्य जाएगा। फिर अगला समय प्रबद्ध आएगा, उसकी रचना होगी, अगला समय प्रबद्ध आएगा। किंतु यहाँ पर बंध की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, उदय की अपेक्षा मतलब खींचने की अपेक्षा। उसको कैसे लेना है? बंध कब होगा? जब आश्रय की अपेक्षा से बंध होगा। जब निषेक रचना होती है उसी की अपेक्षा से होगा।
और एक है औदारिक शरीर में आबादा काल नहीं, औदारिक परमाणु में औदारिक नहीं रहता है, नो कर्म में आबादा काल आबादा नहीं, नो कर्म में रहता आबादा नहीं है, है। बट आबादा थैंक यू तो भाई। उदय की अपेक्षा से वर्जन आएगा, हम्म, यहाँ पर आश्रव बंध की अपेक्षा से। हम्म। चलिए आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।